बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तबादला ख्याल के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं और आपको बताते चलें कि करप्शन एक ऐसा मोजी मर्ज़ है जिसका अगर तदारक ना किया जाए तो ये फैलता जाता है और ये फैलते फैलते पूरे माशरे को खा जाता है और इससे सियासी, समाजी और रूहानी जो ज़िंदगी है वो तबाह होकर रह जाती है और इसका तदारक इंतहाई ज़रूरी है। जब तक करप्शन का तदारक नहीं किया जाएगा ये फैलता जाता है। और आज हम आपको एक अहम स्टोरी जो है वो उस हवाले से आपको उसकी तफसीलात से आगाह करेंगे कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के चेयरमैन माइना अमल दरामद कमीशन के जो चेयरमैन थे राजा मंसूर साहब, उनको ओहदे से हटाया गया। क्यों हटाया गया, इसकी वजूहात सामने आ गई हैं। इस खबर की तफसील हम आपको बताएंगे कुछ देर में, लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वो तमाम न्यूज़ और वीडियोज़ जो आप देखना, सुनना और जानना चाहते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। तो आपको बताते हैं कि जो माशरा, जिस माशरे में करप्शन फैल जाती है और करप्शन का जो नासूर है वो बढ़ता जाता है, तो वो माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान से बड़ी तवक्कुआत लोगों ने रखी हुई थी और ख़ासकर एहतसाब के हवाले से उनका एक बड़ा मौक़िफ़ था कि एहतसाब किया जाएगा, करप्शन नहीं की जाएगी। लेकिन ये तमाम जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो इस तरह की कहानियाँ सामने आती जा रही हैं और कौन कौन से महकमे हैं जो आज़ाद कश्मीर में जिनमें करप्शन पाई जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में लाया भी जाता है कि इन महकमों में करप्शन हो रही है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे महकमों, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं जाती है, क्यों नहीं की जाती है? अब वज़ीर-ए-आज़म के क्या जो ऐसे मामलात हैं जो आड़े आ जाते हैं और इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई से उनको रोक रहे हैं, ये आज का मौज़ूअ बहस है और इस हवाले से हम बात करेंगे। आपको बताते चलें कि चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म माइना अमल दरामद कमीशन राजा मंसूर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, गुज़श्ता हफ़्ते उनको वज़ीर-ए-आज़म ने उनके ओहदे से हटा दिया और उनको एक और ओहदे की ऑफ़र कर दी, लेकिन उन्होंने वो ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। आपको बताते चलें कि राजा मंसूर जो हैं वो माइना अमल दरामद कमीशन के जो चेयरमैन थे और बहुत सारी ऐसे उन्होंने करप्शन पकड़ी, मुख्तलिफ़ महकमों में करप्शन के रिकॉर्ड उनके पास आए और उन्होंने बाकायदा इसके रेफरेंसेस जो हैं, बाकायदा रेफरेंस बना के वज़ीर-ए-आज़म तक फ़ाइलें पहुँचाई कि इनके ख़िलाफ़, इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, ये नासूर हैं, ये फैलता जा रहा है, ये करप्शन का जो नासूर है मुख्तलिफ़ महकमों में और बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन हो रही है और इसको रोका जाए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। ये फ़ाइलें, ये तमाम रिकॉर्ड हमारे पास पहुँच चुका है। हम आपको बताते चलें कि सबसे पहले नाज़रीन एक महकमा तालीम को ले लेते हैं। महकमा तालीम में जो एजुकेशन का महकमा है, इसमें 286 बोगस जो है वो भर्तियाँ की गई। और ये भर्तियाँ किस तरह की गई? ये भर्तियाँ इस तरह की गई नाज़रीन के गैर आइनी और गैर कानूनी तौर के ऊपर ये भर्तियाँ हुई हैं और बोगस भर्तियाँ की गई हैं। इसका तरीक़ाकार ये इख्तियार किया गया कि एक जाली इश्तिहार, एक अपने किसी मनपसंद अखबार में जाली इश्तिहार छपवाया गया और इस इश्तिहार के ऊपर जो एक रजिस्टर्ड नंबर होता है गवर्नमेंट का, वो भी जाली लगा के किसी एक आध अखबार में वो जाली इश्तिहार छपवा के, यानी अखबार उसका फ़ाइल का पेट भरने के लिए, खाना पूरी करने के लिए, फ़ाइलों की जगह बनाने के लिए इन्होंने एक इश्तिहार दिया महकमा एजुकेशन ने। और जाली इश्तिहार यानी गवर्नमेंट की तरफ से वो इश्तिहार बिल्कुल जारी नहीं किया गया था और उस जाली इश्तिहार की बुनियाद बना के 286 लोगों को भर्ती किया गया मुख्तलिफ़ पोस्टों के ऊपर, ठीक है, जिसमें से ग्रेड जो है 4 से लेके 16 तक के लोग भर्ती किए गए। और ये भी इंकशाफ हुआ है कि ये जो लोग भर्ती किए गए हैं इनसे बड़े पैमाने के ऊपर पैसे लिए गए और पैसे लेके इन लोगों को महकमा एजुकेशन में भर्ती किया गया। अब अंदाज़ा करें आप कि वो महकमा तालीम एक ऐसा मुक़द्दस महकमा है और इसमें इतनी बड़ी करप्शन और इतने बड़े लोगों को जो लोग पैसे देकर भर्ती हुए होंगे, आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने क्या आगे माशरे के बच्चों की तामीर करनी है, क्या उनको पढ़ाना है और क्या उनका मुस्तकबिल होगा। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और अफसोसनाक सूरत हाल है। चेयरमैन माइना अमल दरामद कमीशन राजा मंसूर साहब ने इसका बाकायदा तौर के ऊपर नोटिस लिया, इनके पास ये तमाम रिकॉर्ड पहुँचा और इन्होंने इसका रेफरेंस बना के वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को भेजा कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर ये जो जाली तैनातियाँ हुई हैं वो भी स्लाइड चल रही है और इसके साथ साथ जो वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा गया वो भी आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर ये कितना बड़ा एक अहम काम होता है अगर वज़ीर-ए-आज़म इसके ऊपर एक्शन लेते, वज़ीर-ए-आज़म ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते। और लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने ये फ़ाइल अपने पास रखी और इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। और कहा यह जा रहा है कि
इसके जो मरकज़ी किरदार हैं को ख्वाजा अब्दुल रहमान साहब हैं, DPI हैं, मरकज़ी किरदार हैं, जिन्होंने ये सारा जाली काम किया और 286 लोगों को महकमा तालीम में भर्ती किया। बात अभी ख़त्म नहीं हुई नाज़रीन, आगे आपको बताते हैं। इसी तरह टेंडरिंग के ज़रिए मुख्तलिफ़ कंपनियाँ, जो मनपसंद कंपनियाँ थी, उनको ठेके दिए गए और ये टेंडरिंग का तो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, ये भी जाली था। यानी एक जाली इश्तिहार दिया गया और जाली इश्तिहार के ज़रिए टेंडरिंग की गई और जो मनपसंद कंपनियाँ थी, उनको ये अरबों रुपए के जो ठेके हैं, वो अपनी मर्ज़ी से इन कंपनियों को दिए गए और इन कंपनियों से अपनी मर्ज़ी से किकबैक्स लिए गए। और ये भी एक, इसकी भी जो तमाम तर तफ़सील है वो वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँच चुकी है। इनका रेफ़रेंस इसका बना के वज़ीर-ए-आज़म को पहुँचाया गया है राजा मंसूर की जानिब से, लेकिन इसके ख़िलाफ़ भी नाज़रीन कार्रवाई नहीं की गई। ये भी एक अफ़सोसनाक बात है। इसके साथ-साथ आपको बताते चलें कि इंतहाई एक अहम जो ख़बर है वो ये है कि कार्डिक सेंटर मुज़फ़्फ़राबाद है। कार्डिक सेंटर मुज़फ़्फ़राबाद में भी अरबों रुपए की जो है वो करप्शन सामने आई है और इसका भी रेफरेंस जो है वज़ीर-ए-आज़म को भेजा गया चेयरमैन मायना अमल दरामद कमीशन की जानिब से कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए कि इन्होंने इतने बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन की है, लेकिन इन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नहीं की गई। कार्डिक सेंटर में नाज़रीन इस तरह किया गया कि मशीनरी की ख़रीदो फ़रोख्त में बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो करप्शन की गई है और इस करप्शन के तमाम तर सबूत जो है वो चेयरमैन मायना अमल दरामद कमीशन के पास पहुँच चुके थे। उन्होंने फिर आगे वज़ीर-ए-आज़म को भेजे, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे अहम बात जो है कि वो जो हार्ट में, दिल में स्टंट डाले जाते हैं, अभी ये कार्डिक सेंटर शुरू नहीं हुआ था। 1 साल पहले ये स्टंट ख़रीदे गए थे और ये आपको पता है कि ये एक्सपायर हो जाते हैं। जब एक्सपायर हो जाएँ तो फिर नाकारा हो जाते हैं। ये करोड़ों रुपए के स्टंट्स ख़रीदे गए और अब वो बताया जा रहा है कि वो स्टंट्स हैं वो नाकारा हो चुके हैं। यानी वो करोड़ों रुपए के जो ख़रीदे गए थे वो बिल्कुल फ़ज़ूल में ख़रीदे गए। वो शायद एक्सपायर थे, लेकिन वो ख़रीद के वहाँ रखे गए सिर्फ़ इसलिए कि ये कार्डिक सेंटर का अब शुरू किया जा रहा है और इसमें करोड़ों रुपए की जो है वो खुर्द-बुर्द की गई है और इसकी तमाम तर जो तफ़सीलात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को पहुँचाई गई हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया। और इसका ये कहा जा रहा है कि इस कार्डिक सेंटर में भर्तियाँ जो की गई हैं वो भी गलत तरीके से भर्तियाँ हुई हैं और ख़रीदो-फ़रोख्त और स्टंट्स की ख़रीदो-फ़रोख्त में, जो मशीनरी की ख़रीदो-फ़रोख्त में जो घपले हुए हैं, वो सारा रिकॉर्ड वज़ीर-ए-आज़म को पहुँचाया गया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की और ये फ़ाइलें अभी तक वज़ीर-ए-आज़म के पास पड़ी हुई हैं और ये काफ़ी अरसा हो चुका है। और इसका जो बताया जा रहा है कि मरकज़ी किरदार है इस तमाम स्कैंडल में, वो हैं नुमान भट्ट साहब हैं, जिन्होंने ये सारे कारनामा सरअंजाम दिया है और वज़ीर-ए-आज़म साहब इनको फ़ेवर दे रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इसके साथ-साथ महकमा लोकल गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक और जो मायना अमल दरामद कमीशन की तहकीक हुई है, उसमें ये बात सामने आई है कि सैकड़ों स्कीमें जो हैं वो बोगस हैं, कागज़ी हैं और इन स्कीमों का कोई रिकॉर्ड, कोई फ़ाइल में नहीं मिला है और ये भी जाली स्कीमें बनाई गई हैं और इन जाली स्कीमों के ज़रिए खरबों रुपए मालियत की जो पैसे थे वो मतलब वो लेके खा चुके हैं लोग। और इसकी भी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को पहुँचाई गई और वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से भी इसका कोई नोटिस नहीं लिया। यानी ये वो चीज़ा चीज़ें हैं जो हमने आप तक पहुँचाई। अभी मज़ीद कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आएँगी कि कितनी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई, वज़ीर-ए-आज़म ने इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की। ये वो अहम चीज़ें हैं नाज़रीन, ये वो अहम दस्तावेज़ात हैं जो आप देख भी रहे हैं। वो ये अहम दस्तावेज़ात वज़ीर-ए-आज़म मायना अमल दरामद कमीशन के जो चेयरमैन हैं राजा मंसूर साहब, उनके पास ये तमाम रिकॉर्ड पहुँचा। उन्होंने इसका एक रेफरेंस बनाया और ये तमाम रेफरेंस बना के वज़ीर-ए-आज़म को पहुँचाया कि इन महकमों में ये करप्शन हुई है और ये मरकज़ी किरदार हैं, ये लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि पिछले 6 माह से वो फ़ाइलें वज़ीर-ए-आज़म की टेबल पर पड़ी हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। तनवीर इलियास साहब ने एक एहतसाब का नारा लगाया था कि करप्शन का जो नासूर है उसको ख़त्म किया जाएगा। एहतसाब जो है, कड़ा एहतसाब किया जाएगा और ऐसा एहतसाब होगा कि लोग याद रखेंगे और आज़ाद कश्मीर को एक बदला हुआ आज़ाद कश्मीर देखेंगे लोग। लेकिन नाज़रीन, गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत को 2 साल जुलाई में पूरे हो जाएंगे, लेकिन इन 2 सालों में हमने कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं देखी। जो मंशूर दिया गया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से, वो टोटली अपने मंशूर से हट चुके हैं। जो इमरान खान का नारा था कि करप्शन से पाक खित्ते को करप्शन से पाक किया जाएगा, लेकिन
हमने ये देखा है कि बजाय इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए इसकी जो है वो परवरिश की जा रही है, इसको पनपने दिया जा रहा है और इसको ख़त्म नहीं किया जा रहा है। ये आपके सामने चंद अहम मिसालें हमने पेश की हैं, ये वाज़ेह मिसालें हैं कि ये तमाम तर ऐसे लोगों का रिकॉर्ड जिन्होंने करप्शन की है और खुल्लम-खुल्ला करप्शन की है, छुपे हुए भी नहीं की है, और इस करप्शन के तमाम तर सबूत कागज़ों, फ़ाइलों के साथ वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँच चुके हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास ने इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा स्कैंडल है, और ये तो वो चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, और वो ऐसे मुतअद्दिद जो है वो मंसूबे हैं, केसेस हैं, जो अभी तक सामने नहीं आ सके हैं, लेकिन हम खोज में लगे हुए हैं कि उनको भी सामने लाया जाए। बहुत जल्द बहुत सारे महकमों की जो रिपोर्ट्स हैं, जाली तकर्रियाँ जो हुई हैं, वो आपके सामने लाई जाएँगी, और इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे-ऐसे मंसूबे हैं जिस तरह हमने आपको बताया कि कागज़ों में तो वो मंसूबे मौजूद हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर वो मंसूबे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, और इन मंसूबों के खरबों रुपए जो हैं वो ख़त्म किए जा चुके हैं, वो लेके खा चुके हैं लोग, लेकिन इन मंसूबों को ज़मीन के ऊपर नज़र कहीं नहीं देखा जा सकता है। नाज़रीन, हमने आपको बताया कि करप्शन एक ऐसा नासूर है जिसको अगर रोका ना जाए तो ये फैलता जाता है। ये एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, और इस तरह फैलते-फैलते पूरा माशरा जो है वो करप्शन ज़दा हो जाता है। तो जब एक माशरा करप्शन ज़दा हो जाए तो फिर उस माशरे में और उस माशरे का ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस माशरे की तामीर और तरक्की जो होती है वो रुक जाती है, और यही सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण थी कि एक नया सेटअप आया है। एक तवील अरसे के बाद एक नया सेटअप आया है, और लोगों की बड़ी उम्मीदें थीं इन लोगों से, लेकिन इन तमाम तर उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया गया। और जिस तरह की सूरत-ए-हाल चल रही है, जिस तरह का निज़ाम हुकूमत चलाया जा रहा है, और कहा ही जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी वज़ीर-ए-आज़म के कंट्रोल में नहीं है। अब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ना वज़ीर-ए-आज़म जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की बातें नहीं मान रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म मुकम्मल तौर के ऊपर बेबस हो चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी इसकी जो सबसे बड़ी वजह एक नाज़रीन वो सामने ये आई है कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुतअद्दिद बार मीटिंग्स रखी ब्यूरोक्रेट्स से, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब वो मीटिंग में बर वक्त नहीं पहुँच सके, 2 घंटे 4 घंटे, और मुतअद्दिद बार वो इन मीटिंग्स में गए भी नहीं हैं। तो इस वजह से ब्यूरोक्रेसी में भी एक बड़ी तशवीश पाई जाती है कि क्या वजूहात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का जो रवैया है वो इस तरह का है। और ख़ासकर अभी जो चंद दिनों से जो सूरत-ए-हाल सामने आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म के रवैये में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म लग ऐसे रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुब्तला हो चुके हैं। जिस तरह आपने ख़ुद देखा होगा, नाज़रीन आप तक पहुँचा भी होगा कि एक शख़्स को गालियाँ दी जाती हैं, मुख्तलिफ़ महकमों के लोगों को बुला के उनकी तज़लील की जाती है। तो ऐसे हालात में रियासत का निज़ाम कैसे चल सकता है? और जबकि खुल्म-खुल्ला आपको बताया भी जाए कि इन महकमों में करप्शन हो रही है, ये लोग इसमें मुलव्वस हैं, और आपको रेफ़रेंस बना के भेजा जाए, बजाय इसके कि आप ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, आप फ़ाइलें वहीं दबा के रख लें और इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई से गुरेज़ करें। तो फिर ये बात समझने से बिल्कुल कासिर है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या चाहते हैं, किस तरह तर्ज़ हुकूमत चाहते हैं, और क्या करना चाह रहे हैं रियासत के साथ। जो अवाम ने बड़ी ख्वाहिश के साथ और ख़ुलूस दिल के साथ वोट दिए थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को, वज़ीर-ए-आज़म साहब को, लेकिन उन तमाम लोगों की उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह नाज़रीन हमें ये भी बताया गया है हमारे ज़राए ने कि ऐसे मुतअद्दिद जो हैं वो जाली नोटिफ़िकेशन किए गए हैं, और उन जाली नोटिफ़िकेशन के ज़रिए मुख्तलिफ़ लोगों को सरकार के ख़ज़ाने से गाड़ियाँ दी गई हैं, और वो रोज़ाना का और माहाना बहुत सारा जो है वो पेट्रोल इन गाड़ियों में लगता है। इन गाड़ियों के साथ इनके ड्राइवर भी हैं, और यानी अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो करोड़ों रुपए के ये अखराजात हैं जो बिल्कुल बग़ैर किसी मकसद के ये ज़ाया किए जा रहे हैं। कौम के जो पैसे हैं ये बिल्कुल ज़ाया हो रहे हैं, और ऐसी मुतअद्दिद गाड़ियाँ जो हैं वो बराए नाम एक नोटिफ़िकेशन कर दिया जाता है, और दूसरे दिन उसको गाड़ी फ़राहम कर दी जाती है विद ड्राइवर और विद फ्यूल। तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारे साथ, इस रियासत के साथ और रियासत के लोगों के साथ, जहाँ एक तरफ ग़ुरबत, महंगाई और अफ़लास जो है वो कूट-कूट के हमारे माशरे में जो है वो भर चुका है, और ग़ुरबत और अफ़लास ने लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन करके रख दी है। लोग अब तो नौबत लोगों की ये आ गई है कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना और खाना मुश्किल हो चुका है नाज़रीन। और ऐसी तमाम तर सूरत-ए-हाल में अब वज़ीर-ए-आज़म का ये जो रवैया है ये इंतहाई अफ़सोसनाक है, और जिस तरह करप्शन की कहानियाँ अब ज़बान ज़द-ए-आम हो रही हैं। हमने आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बताया था कि उनके अपने स्टाफ़ के लोग इस करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने पास से नहीं कह रहे हैं,
ये तमाम चीज़ें अखबारों में छप चुकी हैं, अखबारों में आ चुकी हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं। बल्कि एक और आजकल स्टोरी गर्दिश कर रही है कि वज़ीर-ए-आज़म के एक मावन ख़ुसूसी हैं और उन्होंने 12.5 लाख रुपए का जो है वो 3 महीने में पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल किया है। और हैरत की बात ये है कि ये पेट्रोल 12.5 लाख रुपए का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये जाली चिटें बनवा के पेट्रोल की जो है वो वहाँ से ली जाती थी और वहाँ से पैसे वजारतों से फाइनेंस से कैश की सूरत में पैसे लिए जाते थे। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है नाज़रीन। अगर इस तरह की सूरत हाल जारी रही और यही निज़ाम जारी रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ऐसे हालात में निज़ाम हुकूमत चलाया जाए जहाँ अवाम को खाने के लिए रोटी मैसर नहीं है और दूसरी तरफ जो अशरफिया है, जो हुकूमती लोग हैं और जो हुकूमत है वो इस तरह की ऐशियों में मसरूफ़ हो, तो यकीनन ऐसा माशरा कभी भी परवान नहीं चढ़ सकता है जहाँ के हुक्मरान ख़ुद करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं और करप्शन ज़्यादा लोगों के बीच में बैठे हुए हों। तो ऐसे माशरे में ऐसे माशरे का किसी सूरत ये नहीं कहा जा सकता है कि वो एक अहम माशरा है और इस माशरे की अक़दार क्या होंगी, यहीं से आप अंदाज़ा लगाएँ। चाहिए तो ये नाज़रीन कि आप हम सब मिल के, हमारी कोशिश है, हम अपने तय जितनी हम कोशिश कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ों को बेनकाब किया जाए, ऐसी चीज़ों को, ऐसे करप्शन को आपके सामने रखा जाए और आप खुद फ़ैसले करें कि क्या हम सही बातें आप तक पहुँचा रहे हैं या गलत बातें पहुँचा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन अपने अगले किसी अहम टॉपिक के साथ और कुछ अहम स्टोरीज़, कुछ अहम ख़बरों के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। इस वक्त तक अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा नाज़रीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।